देखिए क्वेश्चन नंबर 22 प्रश्नावली 7.1 साइन आठ थीटा माइनस कॉस आठ थीटा बराबर लेके आना है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए पहले हम LHS से करेंगे सवाल को। LHS से LHS में लिखा हुआ है साइन आठ थीटा, इसको हमें लिखना है साइन 4 अंदर और 2 बाहर। 8 को हम लिख सकते हैं 4 दूनी 8, 4 तो अंदर आएगा 2 बाहर आएगा। इसी प्रकार हमको कॉस को लिखना है, कॉस 4 अंदर और 2 बाहर। अब देखिए यदि हम इसको a माने इसको b माने तो ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है a प्लस बी और a माइनस बी। अब इसको आप इस सूत्र के द्वारा खोल दीजिए तो हम एक बार लिखेंगे a के स्थान पे साइन 4, b के स्थान पे कॉस 4, तो ये बन जाएगा साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा, और एक बार हम लिखेंगे इसको साइन 4 थीटा और माइनस में कॉस 4 थीटा। तो हमने इसे a प्लस बी और a माइनस बी के द्वारा खोल दिया। इसके बाद अब हमारे पास दो कोष्टक हैं, पहले कोष्टक में प्लस की संख्या है, दूसरे में माइनस की संख्या है। इन दोनों को हम अलग अलग हल करेंगे। तो एक के द्वारा तो हमारा ये वाला आंसर आ जाएगा और एक के द्वारा हमारा ये वाला आंसर आ जाएगा। तो देखिए पहले हम इसको हल कर लेते हैं, क्योंकि साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा। तो देखिए अगर 4 है तो हम इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ स्क्वायर लगाएंगे। इसी प्रकार कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, 4 के गुणनखंड 2 इंटू 2, 2 अंदर 2 बाहर। इसी प्रकार 4 के गुणनखंड 2 इंटू 2, 2 अंदर और 2 बाहर। अब हमें इसमें क्या करना है, इसमें हम अपनी ओर से प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा जोड़ेंगे और 2 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा घटाएंगे। तो हमने क्या किया, 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर इसमें जोड़ दिया और 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इसमें से घटा दिया। अब देखो क्या कंडीशन बनेगी, यहां से लेके यहां तक यदि इसको a स्क्वायर माना जाए, इसको b स्क्वायर माना जाए, तो देखो ये हो गया a का स्क्वायर, ये हो गया प्लस b का स्क्वायर, ये हो गया प्लस 2ab। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। और ये फॉर्मूला किसका होता है, ये होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हम इस सवाल को a प्लस बी के होल स्क्वायर में चेंज करेंगे। तो देखिए a के स्थान पे तो आएगा साइन स्क्वायर और b के स्थान पे आएगा कॉस स्क्वायर और इसके ऊपर आप क्या लगाओगे, स्क्वायर। तो ये फॉर्मेट बन गया आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, यहां से लेके यहां तक। इसके बाद आप लिख दीजिए माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए इसका जो मान है वो 1 होता है, तो 1 इसका मान होता है और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। तो 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। तो एक तो हमारा आंसर आ चुका है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर भी 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। इसके बाद अब हम हल करेंगे, हमने इसको हल किया था पहले, अब हम इसको हल करेंगे साइन 4 थीटा माइनस कॉस 4 थीटा। तो देखिए जब हम इसको हल करेंगे तो हमें ये लिखना होगा, तो यहाँ पे हम लिखते हैं साइन 4 थीटा, क्योंकि साइन 4 थीटा इस बार माइनस है कॉस 4 थीटा। अब इसको हल करेंगे तो देखिए लिखना वैसे ही आपको साइन स्क्वायर अंदर और स्क्वायर बाहर। इसी प्रकार कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, 4 को हमने 2 गुणा 2 के रूप में लिख दिया। अब ये a हो गया, ये b हो गया, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, और a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर होता है a प्लस बी और a माइनस बी। यहाँ पर आपको a साइन स्क्वायर थीटा रखना है, b कॉस स्क्वायर थीटा रखना है। एक बार इन दोनों को जोड़ दीजिए और एक बार इन दोनों को घटा दीजिए। तो जोड़ेंगे तो देखो क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो आ गया a प्लस बी। और अब घटा दीजिए तो घटाने पे आएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए इसका मान 1 होता है, तो यहाँ तो 1 आ जाएगा, कोष्टकों के बीच में इंटू गुणा का चिन्ह होता है, और हमारे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो
तो एक का गुणा करेंगे तो हमारे पास यही आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए ये भी आंसर हमारे पास आ गया। जब हमने इसको हल किया तो ये वाला आंसर आ गया, और हमने इसको हल किया तो ये वाला आंसर आ गया। हम लिख सकते हैं LHS बराबर RHS। देखिए क्वेश्चन नंबर 23, अंडर रूट सेक थीटा प्लस 1 अपॉन सेक थीटा माइनस 1 बराबर कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा। तो सवाल को हम LHS से शुरू करते हैं। LHS में दिया हुआ है अंडर रूट सेक थीटा प्लस 1 अपॉन सेक थीटा माइनस 1। हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेक थीटा माइनस 1 माइनस दिया हुआ है तो माइनस को प्लस में चेंज करके अंश व हर में हम इस संख्या का गुणा करेंगे। सेक थीटा प्लस 1 हमें क्या करना है, परिमीकरण करना है। परिमीकरण करने के लिए क्या करना होता है, बटे में जो भी संख्या है उसका चिन्ह बदल के आपको अंश व हर में गुणा करना है। तो हमने सेक थीटा माइनस 1 दे रखा था, सेक थीटा माइनस 1 को हमने सेक थीटा प्लस 1 करके अंश व हर में गुणा कर दिया। इसके बाद देखिए क्या होगा, अंडर रूट सेक थीटा प्लस 1 और सेक थीटा प्लस 1, तो हम इसको लिख सकते हैं सेक थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्योंकि ये संख्या दो बार है इसलिए हम इसके ऊपर घात में 2 लगा सकते हैं। बटे में देखिए सेक थीटा माइनस 1 और सेक थीटा प्लस 1 संख्याएं समान हैं परंतु चिन्ह अलग है। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, a माइनस बी और a प्लस बी मान के इसको हल करना है। यदि हम इसको a माने इसको b माने तो ये बन जाएगा a माइनस बी और ये बन जाएगा a प्लस बी। और a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए जब इनको हम हल करेंगे तो क्या आएगा, हमारे पास आएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। a का स्क्वायर a यानी सेक का स्क्वायर और b का मतलब एक का स्क्वायर एक ही होता है। तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला लगाया a माइनस बी और a प्लस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a के स्थान पे हमने सेक लगाया तो सेक स्क्वायर हो गया, और b के स्थान में हमने एक लगाया तो एक का स्क्वायर हो गया। एक का स्क्वायर एक ही होता है। इसके बाद देखिए अंडर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि जब हम इसका वर्गमूल करेंगे तो वर्गमूल में दो बार यदि कोई संख्या है समान तो उसमें से हमें एक संख्या लेनी होती है। तो देखिए ऊपर वाली संख्या पे से तो अंडर रूट हट जाएगा तो ऊपर आ जाएगा सेक थीटा प्लस 1, और बटे में देखिए बटे में हमारे पास है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसके लिए भी हम एक फॉर्मूला काम में लेंगे, हमारे पास है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और ये बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा के। यदि हम यहाँ पर टेन स्क्वायर थीटा को रखें LHS में तो ये हमारे पास RHS में सेक स्क्वायर थीटा, और ये जो 1 है ये प्लस का इधर जाके माइनस में हो जाएगा। तो हमारे पास आ गया टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। अब हम इस फॉर्मूले का प्रयोग यहाँ पे करेंगे। तो देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसके स्थान पे आपको लिखना है टेन स्क्वायर थीटा और इसके ऊपर क्या लगा हुआ है अंडर रूट। यहाँ पर भी आपको क्या करना है, स्क्वायर से रूट को काट देना है, क्योंकि यहाँ पर भी टेन दो बार है और यदि हम दो बार में से एक बार लेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा। तो हमारे पास कंडीशन बन गई सेक थीटा प्लस 1 अपॉन टेन थीटा। अब हमें क्या करना है, सेक थीटा का और टेन थीटा का फॉर्मूला लगाना है। सेक का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन कॉस। तो देखिए सेक का फॉर्मूला हम लगाएंगे 1 बटा कॉस, और इस लाइन को हम भाग के रूप में व्यक्त करेंगे, और भाग में हमें लिखना है अभी हमने 1 बटा कॉस थीटा सेक के स्थान पे लगाया, सेक के बाद प्लस का 1, यहाँ हम प्लस का 1 लगाएंगे, और इसके बाद हम इस बटे की लाइन को भाग के रूप में लिखेंगे, और इसके बाद टेन आ गया, और टेन का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ पे एक के नीचे एक लगाएंगे भिन्न बनाने के लिए, और इनका लय से लेंगे, लय से कॉस थीटा आएगा, कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, एक बचेगा, और एक का भाग कॉस में देंगे कॉस आएगा, और कॉस का गुणा एक में करेंगे तो भी कॉस आएगा। इसके बाद इस भाग को हम गुणा में चेंज करेंगे तो कॉस तो ऊपर चला जाएगा और साइन कहाँ जाएगा, नीचे। कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ गया 1 प्लस कॉस थीटा बटे में साइन थीटा। अब हमारे पास दो पद हैं, दोनों को अलग अलग लिख दीजिए। सबसे पहले हम एक को लिखेंगे तो एक के बटे में कितना लिखना है आपको, साइन, तो 1 बटा साइन हो जाएगा।
इसके बाद कॉस लिखिए, कॉस के बटे में भी साइन लगाइए तो कॉस बटा साइन हो जाएगा। तो एक के नीचे साइन लगाया एक बटा साइन, और कॉस के नीचे हम साइन लिखेंगे तो कॉस बटे साइन। अब देखिए एक बटा साइन होता है कॉसेक के बराबर, और कॉस बटे साइन किसके बराबर होता है, कॉट के बराबर। एक बटा साइन का मान कॉसेक होता है और कॉस बटे साइन का मान क्या होता है, कॉट। हम लिख सकते हैं LHS बराबर RHS। क्वेश्चन नंबर 24, 1 प्लस कॉट थीटा प्लस टेन थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन सेक क्यूब थीटा माइनस कॉसेक क्यूब थीटा। यहाँ पर कॉसेक क्यूब थीटा और बराबर आपको लिखना है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए इस सवाल में भी हम पहले LHS से शुरू करेंगे। तो LHS में हमारे पास है 1, तो यहाँ पे हम 1 लिखेंगे। 1 प्लस कॉट, कॉट का सूत्र होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा, कॉट का मान कॉस बटे साइन। इसके बाद प्लस आएगा, प्लस के बाद टेन, और टेन का फॉर्मूला होता है साइन बटे कॉस। तो इस प्रकार हमने टेन और कॉट का फॉर्मूला यहाँ पे लिख लिया, ब्रैकेट में बंद करेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे कोई भी फॉर्मूला आपको नहीं लगाना, साइन माइनस कॉस का साइन माइनस कॉस ही आपको लिखना है। इसके बाद देखिए बटे में आपको दे रखा है सेक क्यूब दे रखा है। सबसे पहले तो बटे की लाइन को आप भाग में व्यक्त करोगे, भाग में व्यक्त करने के बाद सेक का फॉर्मूला होता है 1 बटे कॉस, और यदि सेक पर क्यूब दिया हुआ है तो कॉस के ऊपर भी आप क्यूब लगाओगे तो ये बन जाएगा कॉस क्यूब थीटा। सेक का मान हो गया 1 बटा कॉस क्यूब थीटा। और इसी प्रकार यदि हम कोसेक का फॉर्मूला लगाएंगे तो 1 बटा साइन होता है, कोसेक 1 बटा साइन होता है, और यदि यहाँ पर क्यूब दिया हुआ है तो आप भी इस पर क्या लगाओगे, क्यूब। तो देखिए हमने टेन का, कॉट का, सेक का, कोसेक का चारों फॉर्मूले हमने लगा दिए और इस बटे की लाइन को भाग के रूप में व्यक्त कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसके नीचे 1 लगाएंगे और इन सब का लैसे लेंगे। इनका लैसे आएगा साइन थीटा और कॉस थीटा। लैसे बटे की संख्याओं का आता है, बटे की संख्या समान है तो उसमें से एक लेते हैं, अलग है तो हम उन दोनों को लेंगे। तो देखिए पहले 1 का भाग देंगे, 1 का भाग इन दोनों में देंगे, यही दोनों संख्या आएंगी, और इन दोनों का गुणा जब 1 में करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा साइन थीटा और कॉस थीटा, प्लस साइन का भाग देंगे तो साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कॉस, कॉस का गुणा कॉस में करेंगे तो बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। इसके बाद देखिए अब कॉस का भाग देंगे, कॉस का भाग कॉस में देंगे, कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, बचेगा साइन, साइन इंटू साइन बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो इस कोष्टक को हमने हल कर लिया। इसके बाद आपको इसमें कुछ नहीं करना है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इसके बाद भाग लगाना है, तो भाग के बाद इनका भी आपको लैसे लेना है। तो दोनों संख्या अलग है इसलिए दोनों लैसे में लिखी जाएंगी, कॉस क्यूब आएगा और साइन क्यूब आएगा। यहाँ पर देखिए कॉस क्यूब से कॉस क्यूब कैंसिल हो जाएगा, बचेगा साइन क्यूब, तो यहाँ पे हम साइन क्यूब लिखेंगे, और साइन क्यूब से साइन क्यूब कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कॉस क्यूब, तो यहाँ पे हम कॉस क्यूब लिखेंगे। अब देखिए क्या करना है आपको, साइन थीटा कॉस थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, बटे में हमारे पास है साइन थीटा कॉस थीटा, कोष्टक बंद। इसी प्रकार साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इसका अर्थ ये हुआ कि आपने इस संख्या को ऐसे लिख दिया, इसमें हमने कोई चेंज नहीं करना है। यहाँ पे भाग का चिन्ह आ गया। अब देखिए यदि इसको a माने, इसको b माने, तो ये बन गया a की पावर 3 माइनस b की पावर 3, और a की पावर 3 माइनस b की पावर 3 का फॉर्मूला होता है, ये हम पहले लिख लेते हैं, a की पावर 3 माइनस b की पावर 3 होता है a माइनस b, a स्क्वायर प्लस ab और प्लस b स्क्वायर। देखिए यहाँ पे कंडीशन बन रही है a की पावर 3 माइनस b की पावर 3 की, जिसका फॉर्मूला यहाँ पे हमने लिख लिया। अब इस फॉर्मूले में जहां पर a है वहां पर आपको साइन लिखना है और जहां पर b है वहां पर आपको कॉस लिखना है। तो देखिए पहले लिखेंगे a माइनस b, a के स्थान पे साइन, तो ये हो जाएगा साइन, और b के स्थान पे कॉस, तो बन गया साइन माइनस कॉस। इसके बाद देखिए a स्क्वायर आ रहा है, a का मैंने आपको मान बताया था साइन, और a के ऊपर स्क्वायर है तो साइन के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा, प्लस प्लस के बाद a का मतलब साइन, b का मतलब कॉस, प्लस और b का मतलब कॉस, और कॉस का आपको क्या करना है, स्क्वायर। तो देखिए हमने इस फॉर्मूले में जहां पर a था वहां पर साइन लिखा, जहां पर b था वहां पर हमने कॉस लिखा।
और बटे में हमें कोई चीज नहीं करना, बटे में हमारे पास है कॉस क्यूब थीटा और साइन क्यूब थीटा। अब देखिए फिर से हम इसको ऐसे लिखेंगे एक बार और, साइन का साइन, कॉस का कॉस, प्लस में कॉस स्क्वायर और प्लस में साइन स्क्वायर, बटे में भी कोई चीज नहीं, साइन का साइन और कॉस का कॉस, ये कोष्टक बन। इसको भी हमें ऐसे लिखना है, साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा। अब यहां पर हमें क्या करना है, इस भाग को गुणा में चेंज करना है। भाग को हम गुणा में चेंज करेंगे तो नीचे की संख्या ऊपर और ऊपर की नीचे, यानी कॉस क्यूब थीटा और साइन क्यूब थीटा तो अंश में आ जाएंगे, पहले हर में थे अब ये अंश में लिखे जाएंगे, और जो अंश की संख्या है उसको आप किस में लिख दीजिए, हर में, साइन माइनस कॉस और ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस में साइन थीटा कॉस थीटा और प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा। तो हमने भाग को गुणा में बदला, गुणा में बदलने के बाद ये संख्या ऊपर हो गई और ये नीचे। अब देखिए समान संख्याओं को काट दीजिए, साइन माइनस कॉस से साइन माइनस कॉस कैंसिल हो गया, इस संख्या से ये संख्या कैंसिल हो गई, क्योंकि हमें मालूम है कि समान संख्या आपस में कट जाती है अंश और हर में। अब देखिए यहाँ पे cos 3 बार है, यहाँ पे cos 1 बार है, तो जब 3 में से 1 कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या बचेगा, cos स्क्वायर बचेगा। साइन 3 है, एक साइन कैंसिल हो गया तो साइन भी हमारे पास स्क्वायर में बचेगा, तो हमारे पास आ गया cos स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर, और हमें लाना भी यही था, तो हम लिख सकते हैं LHS बराबर RHS।